सो लॉगिन करिए ads.google.com। थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने एक स्मार्ट ऐड बनाने का प्रोसेस समझा था इसके अंदर। सो क्लिक ऑन साइन इन बटन। लास्ट क्लास आप प्रेजेंट थे कार्तिक, आपका एब्सेंट लग गया। वेलकम। तो ये एक हमारा टेस्ट अकाउंट है गूगल एड्स का, और यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं प्रोसेस कि किस तरह से गूगल एड्स में हम लोग अपना कैंपेन और एड सेटअप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जब यहाँ पर एंटर करेंगे इस तरह से, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट, और क्रिएट के अंदर आपके पास चॉइसेस होते हैं कि बेसिकली आपने क्या काम करना है। कैंपेन, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, एड्स होते हैं, एड्स ग्रुप बनते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर वेरिएंट्स होते हैं हमारे पास। जब भी आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर कैंपेन, देन उसके अंदर एड सेट्स, देन ग्रुप्स, देन आपके वेरिएंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक यहाँ से कैंपेन बनाया था, दोबारा सबको दिखाते हैं क्या प्रोसेस होता है। जैसे आप कैंपेन ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफर करेगा गूगल कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है गूगल पर आने का, ठीक है। यानी कि एड्स अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो किस पर्पज़ से आप एड चलाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन डिस्कस किया था अपना, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक यहाँ पर सिस्टम देखा था स्मार्ट ऐड क्रिएट करने का, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से इन सभी कार्ड्स को देखिए, सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, एप्लीकेशन एंड डिमांड जनरेशन। तो मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है, आप सेल्स पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको कंटिन्यू करने के बाद उसी तरह के ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड डिमांड जनरेशन। लीड्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अगेन सिमिलर कार्ड्स ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सर्विस अल्टीमेटली देखा जाए तो सबके अंदर वही है। अगर हम लोग यहाँ से क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस में जाते हैं तो उसके अंदर से हमारे पास दो एडिशनल ऑप्शंस और देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर ऐप और स्मार्ट। जो कि ऐप वाला जो फीचर है जनरली वो ऐप प्रमोशन के अंदर था, बाकी में ऐप का नहीं मिलेगा आपको। बाकी में आपको ये नंबर ऑफ 5 कार्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग एंड वीडियो। तो हम किसी पर भी क्लिक करें हमें ऑप्शंस यही मिलने वाले हैं, ठीक है। बस किसी में कोई कार्ड होगा या नहीं होगा। तो बात करते हैं हम लोग जैसे कि सेल्स। तो सेल्स के लिए कितने हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हमें गूगल ऑफर करता है। गूगल कहता है आप गूगल के अंदर सर्च ऐड चला सकते हैं, या फिर आप सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंगल कैंपेन से चला सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है नीचे यहाँ पर। तो अगर हम लोग सर्च चूज़ करते हैं तो सर्च में हम लोग देखते हैं गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च। यानी कि गूगल जैसे ही कोई भी अपना कीवर्ड गूगल सर्च इंजन में एंटर करेगा और अगर आप वो कीवर्ड आपके उससे रिलेवेंट होगा ऐड कैंपेन से, तो डेफिनेटली आपका ऐड कैंपेन वहाँ पर दिखाई देगा। कंडीशन क्या है कि आपकी वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो आपका क्वालिटी स्कोर है, अगर वो हाई है और आपकी बिड प्रॉपर लगी हुई है, तभी आप वहाँ पर विजिबल होंगे अपने पोटेंशियल कस्टमर को, क्लाइंट को। परफॉर्मेंस मैक्स रीच ऑडियंसेस अक्रॉस ऑल ऑफ द गूगल विद अ सिंगल कैंपेन। यानी कि इसके अंदर हम लोग गूगल के वीडियो के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं, डिस्प्ले ऐड भी चला सकते हैं हम लोग। हर जितने भी टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं वो सब इसी के अंदर वन गो में आपको मिल जाएंगे। यानी कि कैंपेन इज सिंगल बट आप विजिबिलिटी हर एक प्लेटफॉर्म पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले, रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड एप्लीकेशंस विद इंगेजिंग क्रिएटिव। यहाँ पर आपके क्रिएटिव का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि स्पीड डॉट टेस्ट पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आप उसके अराउंड जो आपका स्पीडोमीटर होता है आपको कुछ एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले ऐड देखने के लिए मिलते हैं। ये देखें यहाँ पर। तो अभी क्या होगा, इस स्क्रीन में आप चारों साइड में देखेंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, आपको एडवर्टीजमेंट लोड हो जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर
ये जितने भी टाइप्स ऑफ ऐड हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्ले ऐड। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो ऐड है हमारा, ये एनिमेट होकर अभी इसके ऊपर कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आई हैं। हम लोग दोबारा से इसको रिलोड करेंगे पेज को और चेक करेंगे। हो सकता है सेम ऐड आए, हो सकता है ऐड आपके चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में हल्का सा एक जूम आउट इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है वो एनिमेट होकर चेंज हो रहा है। सो इस तरह के एनिमेशन कैसे बनते हैं, तो इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये लुफ्तांसा का ऐड हम लोग देख रहे हैं और उन्होंने अपना एक सर्विस का ऐड रन किया हुआ है। सो यहाँ से ये जो ऐड हमारा बना है, ये आपका GWDD जिन लोगों का कोर्स होता है तो उनके कोर्स में एक एप्लीकेशन आता है विच इज़ कॉल्ड एनिमेट। सो ये एनिमेट CC के थ्रू बना हुआ है। सो हम में से कितने लोगों का GWDD कोर्स था? अभी किसने ज्वाइन किया? नितिन। नितिन तो ऑलरेडी मीटिंग में था। नहीं, नितिन ने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। हाँ जी, तो जैसे नितिन का GWDD हम लोग कोर्स देख रहे हैं, तो नितिन के कोर्स में डेफिनेटली एनिमेट रहा होगा। तो एनिमेट के अंदर हमारा जो मेन पर्पस होता है वो गूगल के लिए ये इसी तरह के एड्स बनाने का काम होता है। सो ये होते हैं डिस्प्ले एड्स, जो कि डिफरेंट गूगल की एसोसिएटेड वेबसाइट्स के ऊपर, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर जो ये एड्स बाय गूगल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये किसके थ्रू आ रहा है? क्योंकि ये वेबसाइट गूगल का एक प्लेटफॉर्म आता है जिसको बोलते हैं एडसेंस। ठीक है, एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऊपर कैप्शन मेंशन है, अगर आप ध्यान से पढ़ें इसको। ठीक है, यू क्रिएट वी विल हेल्प यू अर्न। ठीक है, एडसेंस मेक्स इट इजी टू अर्न मनी from your content, whether you are an independent creator or a large company, you are always in control and Google AI helps you maximize earnings. So क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट में पोटेंशियल कंटेंट है और आपका ट्रैफिक बहुत अच्छा है, लाइक जैसे कि आज तक फॉर एग्जांपल, तो गूगल क्या करता है उस केस में आपकी वेबसाइट को एडवर्टीजमेंट देता है डिपेंड ऑन योर क्लाइंट सर्चर इंटरेस्ट, कि भाई उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ आपको देखनी होती है। आप लोगों ने जनरली नोटिस किया कि जब आप अमेज़ॉन वगैरह पर जाते हो, अमेज़ॉन पर जाने के बाद में क्या होता है कि आपको ट्रैक किया जाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो वो चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं, क्योंकि वो ये सारा काम इसी के थ्रू होता है। यानी कि एडसेंस जिस भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा, तो गूगल क्या करेगा, जिस भी वेबसाइट पर आप जाते हो वहाँ पर आपको उन पॉसिबल एरिया में जहाँ पर भी गूगल एड्स दिखाया जा सकता है, वहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट आता है। जैसे कि आज तक पर अगर हम लोग आते हैं तो ये देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट के कुछ ब्लॉक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर या तो कस्टम ऐड आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर एड्स बाय गूगल होगा। सो यहाँ पर अभी आप देखें ऐड लोड हो चुका है और ऐड जो है वो गूगल के थ्रू हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी ऐड गूगल के थ्रू आ रहा है, यहाँ पर भी ऐड गूगल के थ्रू अवेलेबल है। इस तरह से किसने ज्वाइन किया है? सौरभ, नाम बताया कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो ये होता है आपका एडसेंस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप लोग अपनी वेबसाइट बनाने के बाद आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपकी जो डोमेन है, जो भी आपका डोमेन आपने परचेज़ किया होगा XYZ, आपने उसको कम से कम 3 से 6 मंथ ओल्ड उसकी लाइफ होनी चाहिए डोमेन की, प्लस एक आपके पास अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए, और उसके बाद आप गूगल ऐड में एलिजिबल हो जाते हैं अपना कंटेंट दिखाने के लिए। सो यहाँ पर क्या होता है, इससे आप जैसे भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आज तक, तो आज तक की अर्निंग क्या है कि उसको कस्टम ऐड भी वो बुक करता है, और जब उसके पास खुद के कस्टम ऐड नहीं होते तो फिर वो क्या करता है, गूगल ऐड ऑन कर देता है। तो इससे क्या होता है, उसको यहाँ से अच्छा खासा एक रिवेन्यू मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज परफॉर्मेंस मैक्स एंड डिस्प्ले। नेक्स्ट इज शॉपिंग। शॉपिंग के लिए आपका मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाते हैं। तो शोकेस योर प्रोडक्ट्स टू शॉपर्स एंड दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल के अंदर,
हमने कीवर्ड डाला हैंडबैग्स फॉर वुमेन, और आप यहाँ देखेंगे हमें कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाती हैं चीज़ें। सो दिस इज़ कॉल्ड शॉपिंग ऐड, ठीक है। अब ये समटाइम्स आपको टॉप में दिखाई देता है, समटाइम्स आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाता है देखने के लिए, ठीक है। सो ये होते हैं आपके प्रॉपर शॉपिंग ऐड। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वीडियो। वीडियो बेसिकली आपका यूट्यूब जो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है गूगल का, उसके अलावा जैसे वीमियो आपका एक प्लेटफॉर्म है, डेली मोशन आपका प्लेटफॉर्म है, ऐसे सो मेनी प्लेटफॉर्म्स है। या फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट इस तरह की है जिसके अंदर वीडियोज़ अवेलेबल है, जैसे आजकल बहुत सारी साइट्स ऐसी जहाँ पर हम लोग ऑनलाइन कोर्स जाके सीख सकते हैं, और वो साइट अगर पब्लिक डोमेन में फ्री है तो क्या होता है कि वीडियो अगर आप उनका मेंबरशिप बाय करते तो आपको ऐड नहीं दिखाई देता है, और अगर आप मेंबरशिप बाय नहीं करते तो आपके हर वीडियो के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ऐड आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट। नेक्स्ट इज डिमांड जनरेशन। डिमांड जनरेशन में आप देखेंगे ड्राइव डिमांड ऑन कन्वर्जन्स ऑन यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेज एंड वीडियो एड्स। तो ये सिर्फ गूगल के प्लेटफॉर्म पर ही चलेगा आपका, ठीक है। इसमें आपका गूगल प्लस गूगल के डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पार्टनर्स प्लेटफॉर्म्स होंगे उन सभी के ऊपर ऐड चलेगा। तो इस तरह से बेसिकली चीज़ें आपकी वर्क करती हैं। और एक और आपको पार्ट मिलता है जब हम लोग यहाँ से आते हैं ऐप प्रमोशन के अंदर, तो आप यहाँ देखेंगे ऐप का आपको एक अलग से कैटेगरी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐप बेसिकली हम लोग यहाँ पर किस तरह का ऐप से रिलेटेड कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, लाइक ऐप इंस्टॉलमेंट, ऐप इंगेजमेंट, या किसी ऐप के लॉन्च होने से पहले आप प्री रजिस्ट्रेशन का कोई कैंपेन रन करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉलेशन का हम लोग एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए चला सकते हैं, इंगेजमेंट का दोनों के लिए चला सकते हैं, बट प्री रजिस्ट्रेशन का अपन सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के लिए चला सकते हैं, iOS के लिए हम लोग नहीं चला सकते, ठीक है। इस तरह से कुछ डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हैं आपके ऑप्शन इसके अंदर। तो चलिए हम लोग चूज़ कर रहे हैं यहाँ से, जैसे कि सेल्स के अंदर यहाँ पर आप देखें कि नया ऑप्शन हमें मिलता है ऐड गोल। ऐड गोल में आप यहाँ से जाएंगे एडिशनल गोल, तो यहाँ से आप जाएंगे गेट डायरेक्शंस, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शंस लेनी है तब आप इसका यूज़ करें कि भाई यहाँ से हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ऐड देखे वो मैप वगैरह पर फाइंड आउट करके हम तक पहुँच जाए, तब आप इस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए तो सेल्स कंटिन्यू, यहाँ से हम लोग गूगल का सर्च ऐड चलाना चाह रहे हैं, यहाँ से इसको हाइड करेंगे। अब सर्च ऐड जो हम लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। आपका जो मेन पर्पज़ होता है ऐड बनाने का, मैं लास्ट क्लास में आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आपको सिर्फ स्मार्ट चलाना आना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम लोग थोड़े से एडिशनल ऑप्शंस देख रहे हैं, उसको आप समझें ज़रा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चूज़ किया सेल्स के अंदर सर्च के अंदर अब आप यहाँ देखेंगे सेलेक्ट द वेज यू हैड लाइक टू रीच योर गोल, लाइक वेबसाइट विजिट, फ़ोन कॉल, स्टोर विजिट या एप्लीकेशन डाउनलोड। सो हमें वेबसाइट के ऊपर विजिट लेके आने, तो आपकी वेबसाइट का जो नेम है वो आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करना होगा। सो जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना वेबसाइट का यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं, अरीना एनिमेशन इंडिया। इसको हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ ला के कॉल करिए। अगर आप इसके साथ में क्लब करना चाहते हैं फ़ोन कॉल्स, तो आप वो भी क्लब कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। और जो भी आपका फ़ोन नंबर वगैरह है वो आप यहाँ से इसमें मेंशन करेंगे। हमने फ़ोन नंबर किया यहाँ से कॉपी, तो ये नंबर आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप स्टोर विजिट कराना चाहते हैं तो एंटर लोकेशन ऑन द नेक्स्ट स्टेप, आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे लोकेशन बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है एंड्रॉयड या इसके लिए, तो वो भी आप इसके साथ में क्लब कर सकते हैं। चलिए यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। कैंपेन का नेम आप क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा 53rd सर्च ऐड बन रहा है, तो ये नेम ऑटोमेटिक ले लेगा। तो आप इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट रखना चाहें, मैं इसके साथ में आज की डेट और मेंशन कर देता हूँ 24/06/24। क्लिक ऑन कंटिन्यू। अगर कोई आपका कैंपेन इनकम्प्लीट होगा, आपने बनाते वक्त बीच में छोड़ दिया होगा, तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। तो गूगल आपको रिकमेंड करता है क्रिएट अ न्यू कैंपेन और फिनिश अ सेव ड्राफ्ट।
सो यहाँ पर कोई भी कैंपेन हमारा ड्राफ्ट में नहीं है, तो आप यहाँ से स्टार्ट न्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आपका गोल क्या है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कन्वर्जन, ठीक है, क्लिक्स या इंप्रेशन शेयर, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल आपको जो रिकमेंड करता है वो कन्वर्जन्स होता है, ठीक है। देन सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, कि आपको कितना लगाना है इसके अंदर। तो आप यहाँ जाएंगे टारगेट CPA यानी कि कॉस्ट पर एक्विजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं। सेट्स बिट्स टू हेल्प गेट एज मैनी कन्वर्जन्स एज पॉसिबल एट और बिलो द टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है। यू सेट सम कन्वर्जन्स में कॉस्ट मोर और लेस देन योर टारगेट, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए श्योर हैं तो आप इसको ऑन करें, बट अगर आप फ्रेशर है तो आप इसको ऑन ना करें। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि 1 महीने पहले आप देखें कि आपके ईच क्लिक के क्या बेसिकली चीज टारगेट किए जा रहे हैं, ठीक है, जब यूज़र क्लिक कर रहे हैं। विद लोएस्ट बजट के साथ आप रन करें, सॉरी, और बाद में आप इसको ऑप्टिमाइज़ करें। नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ से आप देखेंगे सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क दोनों जगह के ऊपर हमारा ये ऐड चलने वाला है। अगर आपको डिस्प्ले नेटवर्क पर नहीं चलाना है तो आप यहाँ से डिस्प्ले नेटवर्क को बंद कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप यहाँ से ऑन करेंगे तो आपका ये ऐड चलेगा। तो यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने ऑफ किया तो यूज़ डिस्प्ले एक्सपेंशन शोज़ योर एड्स इन मोर प्लेसेस एंड गेट मोर कन्वर्जन्स एट अ सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन। तो यानी कि हम लोग जो भी कैंपेन बना रहे हैं, जो भी हम लोग बिड वैल्यू अपनी सेट करें तो कॉस्ट वही आएगा, ठीक है, जो आपने सेट किया होगा। फिलहाल हमने कोई भी कॉस्ट इस तरह का सेट नहीं किया, तो गूगल विल डिसाइड कि क्या कॉस्ट जाना चाहिए। नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ऑल कंट्री मतलब ये आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करेगा। हम यहाँ से स्पेसिफिक लोकेशन में जाना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया, ठीक है, या फिर एंटर अनदर लोकेशन। तो आप यहाँ से जाके ऑप्शन तरह चूज़ करेंगे। नीचे ऑप्शन देखें आप लोकेशन, ऑप्शंस के अंदर प्रेजेंस और इंटरेस्ट या फिर प्रेजेंस। तो ये जो हम लोग टर्म देख रहे हैं ये हम लोगों ने थ्योरी के अंदर पढ़ा था, बेसिकली किस बेसिस पर ये मैकेनिज्म काम करते हैं। तो हम यहाँ पर ओनली प्रेजेंस नहीं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट दोनों के बेसिस पर लोगों को टारगेट करने वाले हैं। सो एंटर अ लोकेशन टू टारगेट और एक्सक्लूड। आप यहाँ पर एंटर अ लोकेशन में क्या बताना चाहते हैं कि मान लो आप चाहते हो कि भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंट्री, सिटी, रीजन और पोस्टल कोड, मान लीजिए आपने भी यहाँ पर इंडिया चूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका पैन इंडिया ऐड चल रहा है। यहाँ पर आप जाएंगे, आप ये बताएंगे भाई आपने क्या टारगेट करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा एग्जांपल के लिए दिल्ली। अब दिल्ली जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, दिल्ली आपका वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। तो आप यहाँ देखें दिल्ली इंडिया यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में आता है अपना दिल्ली। तो दिल्ली इंडिया, यहाँ से आप देखेंगे सिटी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली इंडिया, यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से दिल्ली कैलिफोर्निया में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, ओहियो में भी है, ठीक है। और यहाँ से आपका अगेन यूएस के अंदर हम लोग मिशिगन में भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर दिल्ली अवेलेबल है। सो मेक श्योर करें कि किस जगह पर आप टारगेट करना चाह रहे हैं। सो हम एंटायर यूटी यानी यूनियन टेरिटरी को टारगेट करना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे भी टारगेट करना है, एक्सक्लूड करना है, या दिल्ली के नियर बाई आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्सक्लूड कर देंगे तो दिल्ली में ऐड आपका दिखाई नहीं देगा। अगर आपने टारगेट किया तो सभी को आप दिल्ली के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको आप टारगेट करेंगे। और नियर बाई अगर आप चूज़ करते तो दिल्ली प्लस दिल्ली के अराउंड आपका सराउंडिंग में ऐड आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से टारगेट चूज़ कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब दिल्ली के अंदर आपको कोई ऐसा लगता है पिन कोड की जिस पे मुझे ऐड नहीं चलाना है, जैसे मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ 110095, ठीक है, मुझे इस पोस्टल कोड के ऊपर नहीं चलाना, तो मैं ऐसे क्या बोलूँगा इसको एक्सक्लूड। तो 3,79,000 पोटेंशियल यूज़र्स यहाँ पर हैं जो बेसिकली गूगल के डिवाइस को यूज़ करें, यानी कि वो किसी न किसी डिफरेंट एंड्रॉयड या आईफोन के साथ इंगेज हैं। तो वहाँ पर हम लोग उनको यहाँ से अगर एक्सक्लूड करते तो इतने लोगों तक हमारा ऐड जाना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो ये मैंने इस तरह से एक्सक्लूड बनाया। तो पहले डालो मेजर, फिर जो जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको डाल दो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जहाँ नहीं दिखाना चाहते वो जगह कम होंगी, ठीक, और जो जहाँ दिखाना चाहते हो वो जगह ज़्यादा होंगी आपकी। तो पहले जिनको टारगेट करना है वो, फिर जिनको हटाना है उनको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस देखें दोनों में रीच क्या है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में आप देखें तो ये है टारगेटेड लोकेशन और ये है एक्सक्लूडेड लोकेशन का ऑप्शन। तो ये मैंने आपको जस्ट डेमो के पर्पज से दिखाया, आप इसको देखें समझें कि किस तरह से
ऐड और रिमूव होता है। देन उसके बाद किस तरह के आप लैंग्वेज यूज़र को टारगेट करना चाह रहे हैं। सेलेक्ट द लैंग्वेजेस योर कस्टमर स्पीक, इंग्लिश, और हम यहाँ से इंग्लिश और हिंदी दोनों के बेसिस पर लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जाके हिंदी भी चूज़ कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इन दोनों लैंग्वेजेस के लोगों को हम लोग टारगेट करेंगे इसमें। नेक्स्ट, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ऑडियंस सेगमेंट, सेलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट टू ऐड टू योर कैंपेन। तो यहाँ पर आप क्लिक करें कि भाई मेरा जो ये ऐड है किस तरह की ऑडियंस के लिए बना हुआ है। अब जो ऑडियंस है उसको 18 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अगर आप यहाँ देखें। सो जैसे आर्ट्स एंड डिज़ाइन एजुकेशन से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं, मेरा ऐड उनको दिखाई दे। क्या लिखा है, बेस्ड ऑन एडवर्टाइजर लाइक यू, बेस्ड ऑन एडवर्टाइजर्स लाइक यू, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ड्राइंग एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, एजुकेशन, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वाले लोगों को आपको टारगेट करना है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, उसको आप टारगेट करना चाहते हैं, या मीडिया एंटरटेनमेंट, या कॉमिक्स एंड एनिमेशन फैंस जो हैं, बिजनेसेस, सर्विसेज। तो इस तरह से यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी मिल रही है, या फिर सोशल मीडिया एंथुसियास्ट जितने भी हैं उनको हमें टारगेट करना है, जिसमें आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह सारे लोगों को ऑटोमेटिक लोग टारगेट करके एड्स वगैरह दिखा सकते हैं अपना, या फिर ब्यूटी एंड वेलनेस या लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कैटेगरीज के अंदर नहीं है, तो आप यहाँ से एक नया सेगमेंट भी अपना खुद का लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऊपर ऑप्शन देखने को मिलता है ब्राउज। ब्राउज में आप यहाँ पर देखेंगे हु दे आर, ठीक है, यानी कि डिटेल्ड डेमोग्राफिक, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, यानी कि एफिनिटी, ठीक है, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ठीक है, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस एंड योर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। हु दे आर, डिटेल डेमोग्राफिक हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर ये ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका, जैसे मान लो कि अगर कोई प्ले स्कूल वाले हैं तो हम उनको टारगेट करेंगे कि हम प्ले स्कूल के लिए अगर कोई कैंपेन चला रहे हैं तो प्ले स्कूल वाले उन्हीं पेरेंट्स को टारगेट करेंगे जिनके पास बेबीज़ वगैरह हो, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए पेरेंटल स्टेटस उनका क्या है, पेरेंट्स के अंदर। अब जैसे स्कूल कॉलेजेस वाले अगर अपना ऐड चला रहे हैं तो वो किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहेंगे यहाँ पर। तो जैसे अगर हम लोग प्ले स्कूल्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स ऑफ टोडलर्स, यहाँ पर पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूल, या फिर पेरेंट्स ऑफ ग्रेड स्कॉलर्स, या फिर पेरेंट्स ऑफ टीन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेरेंटल का कंट्रोल आ जाता है कि किस तरह के पेरेंट्स को हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं। अब हो सकता है कि आप एक इस तरह की साइट के ऑनर हैं जहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर ऐड रन करने हो, ठीक है। तो जैसे कि शादी.com है ना, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो भाई किसको हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वो पार्ट चूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन के लेवल पर अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, परसुइंग है, या मुझे उन लोगों को इससे अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना था, करंट कॉलेज स्टूडेंट्स, या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ, इसके ऊपर अगर आप टारगेट करना चाहिए भाई हाई स्कूल के बच्चों को मेरा ऐड दिखाई दे जाए, या बैचलर्स को दिखाई दे, या एडवांस डिग्री के लेवल पर दिखाई दे, तो वो चीज़ आप यहाँ से जाके चूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये डिफरेंट आपके ऑप्शन आते हैं। अब जैसे कोई रियल इस्टेट वाला बंदा है तो वो किसको ऐड दिखाना चाहेगा, भाई उसके पास दोनों ही पोटेंशियल यूज़र होते हैं, लेकिन जनरली जो रेंट पर बंदा होता है उस सबसे ज़्यादा उसका पोटेंशियल यूज़र वही होता है कि भाई रेंट वाला बंदा अपना खुद का घर खरीदे, तो भाई मैं रेंटर्स जितने भी हैं, किराएदार, किराए पर जो लोग रह रहे हैं, तो उनको मैं टारगेट करूँगा। तो जनरली होता क्या है, समहाउ कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं पर कोई प्रोफाइल फिल करते हैं अपनी, तो वहाँ पर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन सारी ऑनलाइन आपकी स्टोर हो जाती है, और उसी के बेसिस पर गूगल आपको फाइंड करता है कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो रेंट पर रह रहे हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो होम ओनर है, तो उसके बेसिस पर बाइफिकेट करके हम लोग अपने एड्स वगैरह रन कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे भाई मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐड चलाना है, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन या फेसबुक अपना कोई ऐड चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे लिंक्डइन क्या है, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, और वो चाहता है कि भाई यहाँ से रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, या फिर मुझे किसी ऐसी कंपनी को टारगेट करना है जिसका कंपनी साइज़ जो है वो डिफरेंट हो। सो यहाँ पर आप देखेंगे पहले कंपनी साइज़ कि भाई जहाँ पर 1 से 250 एम्प्लॉय हो, या फिर 250 से 10,000 एम्प्लॉय की कंपनी हो, या फिर 10K प्लस जो एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी हो। तो उस तरह की कितनी नंबर ऑफ़ कंपनीज होंगी, वहाँ पर जाके आपका एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। फिर आता है इंडस्ट्री बाइफिकेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर के लिए चलाना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए आप चलाना चाह रहे हैं, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, रियल इस्टेट, टेक्नोलॉजी में। सो इस तरह से आप इंडस्ट्री को भी टारगेट कर सकते हो। अब इंडस्ट्री में जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर कौन
लोग अपने ऐड चला सकते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कंपनियां बिल्ड करती हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम लोग टारगेट कर सकते हैं उस तरह से। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर को एंटायर को अगर आपने टारगेट करना है तो आप यहाँ से वो पार्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह होंगे वहाँ पर वो एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर टारगेट करना है तो रियल एस्टेट, अब जैसे मेरी साइट है ली वास्तु, तो मुझे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि उनको जनरली वास्तु फ्रेंडली अपने घर वगैरह डिज़ाइन करने होते हैं। ठीक है, उनको वास्तु की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई कौन से फेसिंग में गेट आएगा, एंट्रेंस क्या होगा, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम लोग टारगेटिंग अपनी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये एक पार्ट हमारे पास अवेलेबल होता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे टारगेट सेटिंग्स फॉर दिस कैंपेन। तो यहाँ पे द टारगेट सेटिंग्स लेट यू कंट्रोल वेदर द क्राइटेरिया इन दिस मेथड नैरो योर रीच। सो टारगेटिंग allow you to narrow the reach of your ads to specific criteria. In this method you can adjust bid on specific criteria. Observations reports how your ads perform and selected criteria you can adjust bids on specific criteria. Either setting lets you set custom bids or bid adjustment to fine tune the chances of ads showing for the selected targeting. सो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको क्या करे ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कैंपेन नया है तो पहले आप ऑब्जर्व करो कि किस तरह के लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पहले से ये प्लान कर ले भी मुझे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में चलाना है, तो ये क्या होगा, एक जजमेंटल वाली बात हो जाएगी, आपने खुद से डिसाइड कर लिया। तो यही होता है कि गूगल को ढूंढने दो पोटेंशियल कस्टमर्स को, एंड यूज़र्स को, कि कौन है वो लोग, फिर आप अपना बाइफिकेशन बनाएं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है न्यू सेगमेंट। तो आप अपना खुद का एक नया सेगमेंट बना के उसके अंदर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक पार्ट, इसको हम लोग कैसे करेंगे कोलैप्स इस तरह से। फिर आता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे ब्रॉड मैच कीवर्ड वर्क विद स्मार्ट बिडिंग टू हेल्प यू रीच योर कैंपेन गोल्स यूजिंग ब्रॉड मैच कीवर्ड फॉर योर एंटायर कैंपेन एंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड प्रोवाइड एक्सेस टू एडिशनल सेटिंग्स सच एज ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस। तो ये भी आपका स्टार्टिंग में ऑन रहना चाहिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रिकमेंडेड रहता है गूगल की तरफ से, यूज़ ब्रॉड मैच कीवर्ड फॉर योर एंटायर कैंपेन। इसको आपने ऑफ करना होता है कम से कम 1 महीने के बाद या फिर मिनिमम 15 दिन के बाद। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें तो आप अच्छे से अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे। फिर यहाँ से मोर सेटिंग्स पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है ऐड रोटेशन। सो आप यहाँ पर देखेंगे प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। तो यानी कि अगर आपने मल्टीपल एड्स अपने कैंपेन के अंदर डिज़ाइन किए हुए हैं तो आप यहाँ से सेट करेंगे प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, जो कि आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड इंडेफिनिटली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने ऑप्टिमाइजेशन में चूज़ किया है बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड को ये लोगों तक लेके जाएगा। ठीक है, मोर सेटिंग पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ से फिर आपको मिलता है कैंपेन का स्टार्ट और एंड। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ देखेंगे जिस करंट डेट पर आप बना रहे हैं वो आपकी स्टार्ट डेट सेट होती है। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप अगेन यहाँ से जाके अपना स्टार्ट और एंड डेट प्लान कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आज जो आप ये ऐड सेटअप कर रहे हैं या आप नेक्स्ट मंथ के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ से जाकर अपना डेट उसी हिसाब से चूज़ करें। इसके अंदर एंड डेट मैं इसको नॉन स्टॉप कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से जाके अपना एंड डेट जो है वो नन कर देंगे। और अगर आप स्टार्ट और एंड डेट कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं कि भाई मैंने जुलाई में अपना ऐड स्टार्ट किया है तो भाई मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं अपना कैंपेन 1 ईयर लाइव रखूँगा, तो मैं यहाँ स्टार्ट किया और जून पे लाके मैं अपना एंड कर देता हूँ, तो 1 ईयर का मेरा कैंपेन जो है वो बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। फिर ऐड का शेड्यूलिंग आएगा, ऑल डे आपने ऐड चलाना है या फिर आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अपना ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ऑल डे, तो आपका ऐड कब चलेगी, वीकडेज़ में या वीकेंड में, जैसे तो आपके पास ऑप्शन है सैटरडे संडे या फिर मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा आप पर्टिकुलर डे को चूज़ करके भी अपना टाइम वगैरह इसके अंदर सेट कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक ऐड चलेगा और किस टाइम से किस टाइम तक आपका ऐड नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये प्लान किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, और क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड शेड्यूलिंग हो गया। फिर आपका ऑप्शन आता है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन में क्या होता है कि आप यहाँ से अपना ट्रैकिंग कोड वगैरह यहाँ पर लगा देते हैं, जो कि आप गूगल एनालिटिक्स से जनरेट करते हैं। और उसके बाद हम लोग कैंपेन को चेक कर पाते हैं भी कितने विजिटर्स वेबसाइट पर उस पर्टिकुलर ऐड को क्लिक करके कहाँ पहुँचे, उन्होंने क्या
आगे फर्दर परफॉर्म किया, वहाँ से उन्होंने कुछ सबमिट किया, ऐड टू कार्ट किया, परचेज़ किया, क्या किया वहाँ पर या कहाँ छोड़ दिया, तो ये हम लोग यहाँ से ट्रैक कर पाते हैं। मोर सेटिंग्स आप जाएंगे, ब्रांड्स, सो आप देखें ब्रांड्स रिस्ट्रिक्टेड टू जीरो ब्रांड लिस्ट, एक्सक्लूडिंग जीरो ब्रांड लिस्ट। तो यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को इंक्लूजन यहाँ से एक्सक्लूजन जो भी आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखें, यूज़ ब्रांड सेटिंग्स टू इंश्योर योर कैंपेन मीट्स योर ब्रांडेड ट्रैफिक नीड्स, यू कैन ऐड अप टू 20 ब्रांड लिस्ट अक्रॉस योर ब्रांड रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सक्लूजन। तो आप यहाँ पर कॉमा लगा लगा के मल्टीपल ब्रांड अपने डाल सकते हो। ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस, योर एड विल ओनली शो अ सर्चेस दैट मैच योर कीवर्ड एंड मेंशन सेलेक्टेड ब्रांड्स। अब मान लो किसी ने लिखा अरीना एनिमेशन, आपने यहाँ पर जाके अरीना एनिमेशन के लिए काम सेट कर दिया है, तो क्या होगा, अरीना एनिमेशन ही दिखेगा, उसके साथ कोई दूसरा वाला नहीं दिखाई देगा। इंक्लूडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस विल लिमिट सर्च ट्रैफिक, सो अप्लाई ओनली नेसेसरी ब्रांड। अननेसेसरी ब्रांड के ऊपर आप ना लगाएं इस चीज़ को। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल होते हैं। फिर आप जब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे आपका पहला ऐड ग्रुप आपको यहाँ दिखाई देगा, ऐड ग्रुप 1, जिसमें आप किन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से जाके डिफाइन कर सकते हैं। अब गूगल ने क्या करा है, अपने कीवर्ड्स के लिए एआई इंट्रोड्यूस कर दिया है इसके अंदर। आप खुद के कीवर्ड डालना चाह रहे हैं या गूगल से आप डिसाइड करना चाह रहे हैं, तो हमने बोला गूगल एआई का यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। हेल्प क्रिएट माई एड, और एड्स में आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस about your business to get suggestions for your ad, headlines, description and keywords powered by Google AI। so यहाँ से आप क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगा भाई क्या बजट आप लगाना चाह रहे हैं, फिर आपने अपना कस्टम बजट चलाना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका मिडिल वाला ऑप्शन चूज़ करता है, लोवेस्ट हाईएस्ट आपको रेंज देगा, देन मिडिल वाले पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट लॉक करेगा। ये रिकमेंडेड है गूगल का, जिसमें रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ योर कैंपेन सेटिंग सच एज बिडिंग, टारगेट कीवर्ड्स एंड एड्स एज वेल एज द बजट ऑफ सिमिलर एडवर्टाइजर। यानी कि हमारे डोमेन के बेसिस पर गूगल हमारे कॉम्पिटिटर को फाइंड करा कि भाई मुझे अपने कॉम्पिटिटर के साथ अगर कॉम्पिटिट करना है तो एटलीस्ट मेरे को पर डे का कितना बजट लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है भाई ये बजट मेरे लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं है तो आप अपना खुद का कस्टम बजट भी सेट कर सकते हैं। फॉर द मंथ यू वॉन्ट पे मोर देन डेली बजट्स टाइम, the average number of days in a month, some days you might spend less than your daily budget and on others you might spend up to twice as much। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, बट जो हमारा सेट है उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही रहेगा, जो बचेगा वो नेक्स्ट डे में आपका इंक्लूड कर लिया जाए। अगेन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आप देखें कन्फर्म इट इज़ यू, तो यहाँ से आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो यह एक बार आपको लॉगिन करवाएगा, इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। हमने इसको वेरीफाई किया। हमेशा अपने ऐड अकाउंट को सिक्योर रखिएगा सो दैट कि कभी कुछ गड़बड़ ना हो आपके साथ। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर से लगाइएगा। सो अभी हमारे इसमें एक ही ऐड बना है, ऐसे हम लोग एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड बना के रन करेंगे। कॉस्ट हमारा जो हमने डिसाइड किया वही लगेगा, चाहे आप 4 ऐड बनाएं, 5 ऐड बनाएं, 10 ऐड बनाएं, ठीक है, कॉस्ट वही रहेगा। बस गूगल ये देखेगा उन 10 ऐड में बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड आपका कौन सा है।
जब कोई एरर्स वगैरह चेक करें, कई बार ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो हैव पेशेंस। जब तक ये उसको प्रोसेस करें तब तक हम लोग एक नया ऑप्शन देखते हैं। तब तक यहाँ पर नए टैब में खोल लें अगेन ads.google.com। ये देखिए यहाँ पर हमारे एंटायर कीवर्ड्स अगर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद में आप यहाँ से जैसे अपना कोई यूआरएल अगर आपके पास अवेलेबल है जिसके बेसिस पर आप कीवर्ड वगैरह यहाँ पर मेंशन करना चाह रहे हैं, तो आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना यूआरएल बताएंगे और यहाँ जाके आप इसको कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपडेट कीवर्ड सजेशंस यहाँ से आप कर सकते हैं। यस, यहाँ से आप रिप्लेस पर क्लिक करें। तो जो भी आपके पास बेस्ट कीवर्ड होंगे यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताएं और यहाँ से आप अपडेट कीवर्ड सजेशन करें, आपके पास और कीवर्ड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पर जैसे कि आप देखें हमारी वेबसाइट अरीना एनिमेशन डेली फीस कोर्सेज यहाँ से इस तरह के कुछ कीवर्ड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। नीचे आप आते हैं तो ये सारे कीवर्ड जो ऊपर अपने के अवेलेबल है वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ से आपके डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ से आप अपनी साइट लिंक वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये साइट लिंक क्या होता है? ऐड लिंक्स टू योर एड्स टू टेक पीपल टू स्पेसिफिक पेजेस ऑन योर वेबसाइट। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर एग्जांपल, तो कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पर भी पर्टिकुलर ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ में आप देख रहे हैं कुछ हमें ये इस तरह से लिंक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर यूज़र यहाँ से या तो इस यूआरएल पर जाए या फिर इनमें से किसी डायरेक्ट लिंक को विजिट करना चाहे तो वो यहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक लिंक। सो जैसे मान लो कि भाई अरीना एनिमेशन की साइट है, नीचे आते हैं और यहाँ से जब लोग यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेटा वो दिखाई दे रहा है इस तरह से।
तो आप यूज़र को डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आना चाहिए। भाई जैसे 3D क्लिक करे, यूज़र सीधे 3D से स्टार्ट करे, तो आपका पेज उस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए एंकर लिंकिंग वगैरह लगा के, जो कि आपको लोग हमने HTML में सिखाया हुआ है कि यूज़र डायरेक्टली उसको विजिट करे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि यूज़र ने जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली गूगल में सर्च किया, एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन के ऊपर यूज़र आपका जो है वो लैंड होगा उस केस में। तो यहाँ से आप लोग मल्टीपल साइट लिंक वगैरह मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। जो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वन साइट में साइट लिंक रिकमेंडेड, जैसे आप यहाँ पर प्लेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जाके आप अपना साइट लिंक का टेक्स्ट, तो ये देख रहे हैं नीचे 1 2 3 4 इस तरह से अवेलेबल है। तो फाइनल URL, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट वगैरह क्या रखना है वो चीज़ आप यहाँ पर लिख के मैंशन करेंगे इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से अगर आपके कोई कॉल आउट वगैरह लगाना है इसके अंदर, जैसे ऐड मोर बिजनेस इन्फॉर्मेशन, तो लेट्स से मैं प्लस क्लिक करता हूँ यहाँ से कॉल आउट के ऊपर। तब यहाँ से कॉल आउट में क्या लगाना चाहते हैं, जैसे कि कॉल नाउ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे नीचे साथ में लिखा है, या जैसे अप्लाई नाउ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कॉल आउट में अप्लाई नाउ ऐड हो गया, या जैसे आप कहते हैं ज्वाइन टुडे, ठीक है, या फिर बुक डेमो। तो इस तरह का अपने लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल आउट वगैरह मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसको कोलैप्स करेंगे। यहाँ से बिजनेस नेम एंड लोगो, इफ़ यू डोंट ऐड नेम और लोगो, गूगल विल यूज़ योर URL टू ऐड देम फॉर यू। अगर आपके पास है तो आप यहाँ से लगा दीजिए, नहीं है तो गूगल ऑटोमेटिकली आपके URL, जो आपकी ओरिजिनल URL है वेबसाइट का, वहाँ से इसको कनेक्ट करेगा इसमें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे मोर एसेट्स टाइप। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोशन, प्राइसेस, कॉल वाला अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने कोई नंबर यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है तो आप जाके नंबर यहाँ से लगा सकते हैं। नंबर में हम लोग यहाँ देख रहे हैं मेंशन लिखा हुआ है डिसअप्रूव इसलिए क्योंकि साइट के ऊपर ये नंबर इसको नहीं मिल रहा है। तो जो नंबर साइट पर हो वही नंबर आप इसको यहाँ पर ऑफ़र कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो कॉल का आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। प्राइस, अगर आप कोई ऑफ़र वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ बना सकते हैं इस तरह का। तो यहाँ से आपका प्राइस का आ जाएगा इसके अंदर। तो जैसे कि लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, टाइप आपका क्या रहेगा, ब्रांड, इवेंट, लोकेशन, नेबरहुड्स, यहाँ से वो चीज़ चूज़ कर सकते हैं। करेंसी आपकी क्या है, जैसे USD लिखा रहता है तो आप यहाँ पर INR चूज़ कर लें इसके लिए, ठीक है। और यहाँ से प्राइस सेक्ट जो आपका हेडर है उसमें आप जैसे यहाँ मेंशन करना चाहते हैं, यहाँ से आपके प्राइस की वैल्यू कितनी है, यहाँ से पर आवर पर डे क्या है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन, फाइनल URL, मोबाइल पेज का URL। तो ऐसे मल्टीपल इसके अंदर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जितने आप इसमें बनाना चाहें। यहाँ से कोई प्रमोशन इसके साथ में आप ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया इंडिपेंडेंस डे, तो क्या होगा, ये आपका इस तरह से ऐड हो जाएगा। जैसे हमने डाल दिया इंडिपेंडेंस डे 10% ऑफ फिल्म मेकिंग कोर्स कोड, और यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमने एक प्रमोशन डिटेल अपना बनाया, प्रोमो कोड हमने जैसे 2023 में बनाया था, तो ख़त्म हो चुका है, तो आप यहाँ से 24 कर देंगे इसको, और यहाँ पर जाके आप अपनी डेट जो है फिर से मॉडिफाई करेंगे। भाई हम लोग 2024 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 2024 से लेके इस डेट तक मेरा ये प्रमोशन रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इंडिपेंडेंस डे के लिए बनाना हो, जिस चीज़ के लिए आप बनाना चाहते हो अपना बना के रख लो, और जब आपका इंडिपेंडेंस डे का पर्टिकुलर कोई टाइम स्टार्ट होगा तो आप इसको एक्टिव वगैरह कर पाओगे अपना, ठीक है। यहाँ से इसकी हम लोग शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा 1 अगस्त स्टार्ट होगा तो हम रात के 12 बजे हमारा ये लाइव हो जाएगा, और सभी दिन लाइव रहेगा रात के 12 से लेकर, ठीक है, 24 घंटे तक ये हमारा चलता रहेगा। तो स्केड्यूलिंग इस तरह से हो जाती है इसके अंदर ऑटोमेटिक, यानी कि आपने सेट करके रख दिया इसको, जैसे टाइम मैच करेगा ऑटोमेटिकली आपका वो पार्ट तब ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन वगैरह के बारे में बताना चाहते हैं, वो आप यहाँ से बता सकते हैं कि भाई क्या आपका ऐप वगैरह है, तो यहाँ से आप जाएँ इसमें, और यहाँ से जैसे मैंने एक लगाया हुआ है फ्लिपकार्ट का एग्जांपल के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से इंस्टॉल ऐप का आपको स्पॉन्सर में दिखाई देगा। तो हम जैसे अगर यहाँ पर अपना लगाना चाहें न्यू एप्लीकेशन में एंड्रॉयड के लिए उसका नेम बताइए, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हमने यहाँ से जाके चूज़ किया,
लिंक का कोई टेक्स्ट आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके मेंशन करेंगे। ऐप का कोई यूआरएल वगैरह अगर आप यहाँ पर ट्रैकिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी ट्रैकिंग टेम्पलेट बना सकते हैं। एडवांस ऑप्शन कि भाई ये कब स्टार्ट होगा, तो वो आप यहाँ पर जाके इसका वो भी डिफाइन करके आ सकते हो कि इस डेट से इस डेट तक ये आएगा, और सभी दिन रहेगा या पर्टिकुलर किसी टाइम तक रहेगा अपना, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे लिंक टेक्स्ट हमने यहाँ पर मेंशन किया डाउनलोड, तो यहाँ से वैल्यू इज रिक्वायर्ड लिंक टेक्स्ट, लिंक का टेक्स्ट यहाँ पर डालता हूँ। हाँ तो सही जगह पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप सेकंड अपने एंड्रॉयड का इस तरह से बना के इसके साथ में अटैच कर सकते हो। तो ये लिंक के साथ में आपका जब ये चेंज होगा, सफल होगा, तो आपको उस तरह से उसका भी लिंक ऑफर कर देगा। तो ये देखो ओवी का आ गया आपका स्पॉन्सर। एक ऐड आएगा स्टार्ट योर जर्नी 3D एनिमेशन, एक ऐड आएगा अरीना एनिमेशन स्टार्ट योर जर्नी, एक और ऐड आएगा ग्राफिक डिज़ाइन 3D एनिमेशन, इस तरह से। तो ये चेंज होता रहेगा। ये मोबाइल पर इस तरह से होगा, डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा गूगल सर्च के अंदर स्पॉन्सर। तो इस तरह से आपके ये पार्ट सारे डिफाइन होते हैं इसमें। तो ये एक ऐड ग्रुप अपना इस तरह से बन गया। ऐसे हम लोग इसमें मल्टीपल अपने एड्स बनाते चले जाते हैं और हमारी चीज़ें बनती रहती हैं इसके अंदर। तो ये क्या ऐड ग्रुप, और ये क्या है इसके अंदर एड्स। तो ऐसे आपको एक ही ऐड के मल्टीपल वेरिएंट बनाने होते हैं। जिसका आप जो भी नेम रखना चाहें, ऐड ग्रुप नेम, ऐड ग्रुप 1, और यहाँ से अपना ऐड नेक्स्ट करेंगे। क्या अमाउंट वगैरह आप इसके लिए रखना चाहते हैं वो अपना प्लान करेंगे इसके अंदर।
इसको आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, चूज़ करेंगे नेक्स्ट। यहाँ से आपका बिलिंग बैलेंस दिखाएगा एग्जॉस्टेड है, ठीक है, वो फ़िलहाल के लिए आ रहा है, उसको आने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से जाकर आप इसको कैंपेन को पब्लिश कर देंगे, इसको क्लिक ऑन पब्लिश। ये हमारा एक ऐड बन गया इस तरह से। अब यहाँ पर आपको लगता है कि भाई इसके अंदर क्या इसकी हेल्थ चल रही है, यहाँ से ये क्या है, गूगल इसको रिव्यू में लेके जाएगा। पॉलिसी रिव्यू होगा, 1 से 2 दिन का टाइम गूगल लेगा इसको, ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में। इंप्रेशंस वगैरह जो होंगे, देन अपकमिंग कन्वर्जन्स होंगे, वो आपको यहाँ पर पता लगेंगे इसमें। तो हमारा एक ऐड बन के इसमें रेडी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आपको और इसमें ऐड वगैरह बनाने हैं तो आप जैसे कैंपेन में जाएंगे, कैंपेन्स पर क्लिक करेंगे, ये हमारा कैंपेन हो गया, इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप आ गया, ऐड ग्रुप के अंदर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सारे कीवर्ड हो गए, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप सर्च कीवर्ड, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड इसके अंदर दिख जाएंगे आपको। तो एड्स हमने ये अपना यहाँ बनाया, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। फिर से आपने और कोई ऐड बनाना है या फिर ऐड का कोई वेरिएशन बनाना है, तो यहाँ से क्लिक करके आप दूसरा ऐड यहाँ से अपना फिर से प्लान करेंगे, ठीक है। और फिर आप इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे सेलेक्ट कैंपेन, यहाँ से कैंपेन में जाइए, चूज़ करेंगे अपना कैंपेन, जैसे कि ये हमारा कैंपेन है, ठीक है। यहाँ से करेंगे डन। डन करने के बाद आप क्या बनाना चाहते हैं, फ़िल्टर ऐड, यहाँ से आप जाएँ, ठीक है। तो किस तरह की चीज़ों के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, या फिर ये सब अपना डन है तो कंटिन्यू करिए। वेरिएशन यहाँ से जैसे फाइंड एंड रिप्लेस, अपडेट यूआरएल, अपडेट टेक्स्ट, यहाँ से किस नए टेक्स्ट के ऊपर आपने काम करना है, यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद फिर सर्च वेरिएशन डिटेल के अंदर जाकर आप यहाँ से जैसे एक्सपेरिमेंट स्प्लिट जो हम लोग यहाँ पर 50% का इसमें डाल रहे हैं। ड्यूरेशन कितने दिन तक ये ऐड आपने चलाना है, तो जनरली 10 से 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है आपने अगर 2 ऐड रन किए तो 2 ऐड में से कौन सा बेस्ट ऐड आपका परफॉर्मिंग है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग टाइप के बनते हैं वेरिएशंस, ठीक है। तो आप कम से कम 3 से 4 वेरिएशन बना के इस तरह से लाइव करें तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा उसके इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखें, कैंपेन देन ऐड ग्रुप देन एड्स, इस तरह से आपकी चीज़ें चलती हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा इसको आप ट्राई करके देखें कि क्या आप इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं इसमें या नहीं। तो 1 से 2 क्लास हम लोग और देखेंगे इसके ऊपर, और फिर हमारा ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। बट ये मैंने जस्ट आपको बता दिया है, बट आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सीधा सा फंडा है कि आपने स्मार्ट ऐड चलाना है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होते हैं सारे कंट्रोल्स, माइक्रो लेबर, जिन्होंने प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग करना होता है, वो लोग इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस